नमस्कार बच्चों। कल हमने जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ हमने खत्म किया है। इसके आगे जो कविता है गांव और शहर, आज हम वह देखने वाले हैं। गांव और शहर, यह आपने 7वीं कक्षा में देहांत और शहर यह पाठ अध्ययन किया गया है। इसमें क्या दिया है कि जो गांव का और शहर का, जो गांव में रहते हैं लोग और शहर में जो रहते हैं लोग, इनका वर्णन इसमें किया गया है। उस गांव की सुविधाएं और शहर की सुविधाएं क्या क्या है, यह इस कविता में दिया गया है। इसके लेखक है प्रदीप शुक्ला जी, और उन्होंने अच्छी तरह से गांव और शहर का वर्गीकरण या तुलना की गई है। तो इसका आज हम उनका जो परिचय है वह देखने वाले हैं। कवि प्रदीप शुक्ला जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। यानी कि यहाँ प्रदीप शुक्ला जी एक कवि है, यानी कि कविता लिखने वाले लेखक है। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी गई है। तो इसमें इस कविता में उन्होंने क्या दिया है कि प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ला जी ने गांव और शहर के दर्द की को दर्शाया है। यानी कि गांव का और गांव में जो सुविधा है और शहर में जो सुविधा है, इसका वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भाग भाग, भागम भाग, गांव में शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। यानी कि जो गांव में बेरोजगार लोग हैं वह शहर में जा रहे हैं और गांव ओस पड़ रहे हैं, इसलिए शहर में लोगों की संख्या, आबादी बढ़ रही है। तो आपको यह इस कविता में उन्होंने दिया गया है। तो आज हम कविता को शुरुआत करते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी कि बदला बदला सा, कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। यानी कि आज जिधर देखो, तुम भी देखते हो कि आज के जमाने में जहां देखो बदला बदला सा लग रहा है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। यानी कि जो गांव है वह बदला बदला सा लग रहा है, शहर भी बदला बदला सा लग रहा है। तो इसमें उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि जो बदला बदला सा मौसम है, इसके कारण गांव और शहर बदला बदला सा लग रहा है। दीदा फाड़ के शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी कि दीदा यानी कि आंख, दृष्टि और निगाह, यानी कि इसमें जो आंख है और दृष्टि है यह बताया गया है। टुकुर टुकुर यानी कि टकटकी लगाकर, टक लगाकर देखना, यानी कि गांव के लोग शहर को टक लगाकर देख रहे हैं। क्योंकि गांव में जो बदला बदला सा नजर आ रहा है, जो बदले से सुर नजर आ रहे हैं, यह गांव देख रहा है। और शहर के लोग गांव को देख रहे हैं। गांव में आबादी कम है और उसमें जो सुधार आना चाहिए वह नहीं आ रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठसा भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए हैं। यानी कि इसमें जो पीपल के पत्ते हैं वह झरे हुए हैं और जो शहर ठसा ठसा भरे हुए, यानी कि शहर में जो आबादी है गांव से आकर वह
यहाँ बढ़ गए हैं, तो गांव के लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसा ठसा भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। यानी कि जो हमारा पैर रखने की भी जगह शहर में नहीं है। गांव ओस पड़ रहे हैं, यानी कि गांव के लोग रोजगार के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ लेखक ने, प्रदीप शुक्ला जी ने अच्छी तरह से बताया, यह सत्य स्थिति लेखक बता रहा है कि आज के जमाने में गांव में कम लोग रह रहे हैं, और जो लोग रह रहे हैं वह सब बूढ़े हैं, और इसके बावजूद जो युवा वर्ग है वह रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। गांवों में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांवों से लाखों लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। यानी कि जहाँ वह जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो इसमें जो लेखक ने बताया है कि आज के ज़माने में जो लोग हैं रोजगार के लिए शहर में जा रहे हैं, तो आज शहर में जो जनसंख्या है, यानी कि लोगों की संख्या है, वह बढ़ रही है। वहाँ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। जैसे हम देखें तो मुंबई शहर में आज देखें तो रहने के लिए जगह नहीं है, झोपड़पट्टियाँ बढ़ रही है, और जो लोग रह रहे हैं वह फुटपाथ पर सो रहे हैं। इसलिए जो रोजगार के लिए गांव से आने वाले लोगों की आबादी आज मुंबई शहर में बढ़ रही है। तो ऐसे ही शहरों में कई शहरों में लोगों की संख्या बढ़ रही है और गांव ओस पड़ रहे हैं। वहाँ गांव में रोजगार न मिलने के कारण वह लोग सब लोग शहर आ रहे हैं। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी कि इसमें गांव मेट्रो के खंभे के, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है, यानी कि जो रेलवे का स्टेशन होता है, वहाँ जो खंबा होता है, लाइट का खंबा होता है, इसके नीचे भी वह लोग सोते नजर आते हैं, और इसमें जो रात गुजारते हैं। और दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी कि गांव के लोग शहर के लोगों को आंख आंख टुकुर टुकुर, यानी कि टक लगाकर उन्हें देख रहे हैं। तो इसमें जो बताया है कि प्रदीप शुक्ला जी ने कि गांव से लोगों का जो शहर आता आता तो रहते हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं। परमेश्वर जैसे कोई मेट्रो के खंभे के नीचे, तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारते हैं। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। यानी कि गांव में लोग घर में रहते हैं और रहने के लिए गांव में जगह होती है, पर शहर में आज हम जाए तो शहर में हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए लोग फुटपाथ पर, यानी कि कोई भी किसी भी जगह मिले तो वह सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, और दिन भर काम करके रात को कहाँ भी सोते हैं। तो यह गांव और शहर, इसमें जो आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि गांव में लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, पर शहर में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इसलिए लेखक ने, प्रदीप शुक्ला जी ने यह अच्छी तरह से बताया है कि सच्च घटना पर उन्होंने लिखा है कि आज के ज़माने में जो रोजगार मिल नहीं रहा है गाँवों में युवा वर्ग को, तो इसलिए वह वर्ग शहरों में जा रहा है। तो यह बता रहा है कि गांव में भी जो भी काम करना है तो उसे हमें लाना होगा, और वहाँ की जो संख्या है, जनसंख्या है शहरों में बढ़ने वाली, उसे कम करना होगा। क्योंकि शहरों में आज संख्या बढ़ने के कारण जो
शहरों की जो व्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए आप जो गांवों में रहने वाले लोग हैं वह शहरों से आज हमारे गांव आ नहीं रहे, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। तो इसलिए वह रोजगार के लिए शहर शहर जा रहे हैं। तो इसलिए आज के जहां गांव और शहर में दोनों में जो अनिश्चितता बताई गई है प्रदीप शुक्ला जी ने यहाँ वर्णन किया गया है। तो पिछले अगले तासिका को हम 3 चरणों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।